क्या वजह है कि बच्चियों के साथ इधर हाल के दिनों में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं और कैसे इसे रोका जा सकता है? वजह तो कई ढूंढे जा सकते हैं। जो हम लोगों की मानसिकता बदली है और समाज में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है उसके तहत जो बच्चों को बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलता है, उसके चलते वे उस तरफ प्रवृत्त हो पा रहे हैं। इसे रोकने के लिए भी कई कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम किशोर वय के बच्चों को और उससे ऊपर के भी जो लोग हैं उनकी मानसिकता को बदलने का प्रयास करें। इसके लिए समाज में जागरूकता फैलाना ज़रूरी है। अभिभावकों की मानसिकता में बदलाव ज़रूरी है और प्रत्येक घर में अभिभावक यदि गंभीरतापूर्वक इसको लें तो उन बच्चों को एक प्रकार से नैतिक शिक्षा देना भी ज़रूरी है और बच्चियों को जागरूक करते हुए उसको प्रशिक्षित करना ज़रूरी है। सत्यमेव जयते का जो शो था आमिर खान का, उसमें कुछ ट्रेनिंग देने की बात हुई थी बच्चियों को और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी और मैंने भी सोचा कि मैं मधेपुरा में भी स्कूलों में घूम करके बच्चियों को उसकी ट्रेनिंग दूंगी कि कैसे वो ये पहचाने कि कोई आदमी गंदा है, गलत है और उसके साथ कोई मिसबिहेव करने वाला है। इस तरह से यदि वो पहचान पाएंगी तो उनको जो आहट मिल जाएगी कि ये हमारे साथ गलत हरकत कर सकता है, तो वो अलर्ट हो जाएंगी और उस समय में उनका सिक्स्थ सेंस काम करने लगेगा, तो वो उसके बचाव में भी आ सकती हैं। मैं समझती हूँ कि इन बातों का प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये रुक पाएगा। और एक दूसरा पहलू है कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है वो भी अपना काम मुस्तैदी से करे, ताकि अगर दोषियों को सज़ा मिलती है, वे दंडित होते हैं, कठोर से कठोरतम सज़ा मिलती है, तो समाज में इसका भी लेशन जाएगा। और इन्हीं कदमों को उठा करके हम लोग सोच सकते हैं कि कुछ हम लोग इसमें बदलाव ला सकते हैं। साथ ही साथ समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अभिभावक हैं, हम लोगों की जो बातचीत होती है उसके बीच में उनकी भी जो चिंताएं हैं, तो वे भी प्रेरक बन करके समाज में सामने आएँ और दिशा निर्देश दें। जो जहाँ रह रहे हैं, गांव में अगर रह रहे हैं तो गांव के मुखिया से लेकर के गांव के अभिभावक एकजुट होकर के कोई आंदोलन शुरू करें, सामाजिक आंदोलन। और शहर में भी नगर के जो प्रबुद्ध लोग हैं वे एक जगह जुटे और उस जुटने के बाद कोई निर्णय लें कि कैसे हम लोग टोले मोहल्ले में घूम करके, वार्डों में घूम करके कैसे बुजुर्गों को इकट्ठा करें, अभिभावकों को इकट्ठा करें और एक अभियान की तरह इसको चलाएं। अगर हम लोग अभियान की तरह इसको चलाएंगे तो एक एक परिवार प्रशिक्षित होगा और नैतिक शिक्षा देने की व्यवस्था उसको होगी। अगर हम लोग इतना कर पाएंगे तो मुझे आशा होती है कि इसमें बदलाव प्रारंभ हो सकता है। कब तक बदलाव हो पाएगा ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग इसके प्रयास में लग सकते हैं कि हम लोग प्रयास करें और वहाँ तक पहुँचें। तो सबों को अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है।